दुनिया के हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देने की बात अपने संविधानों में लिखना एक अलग बात है और उसे व्यवहार में उतारना एक अलग। भारत इस मुद्दे पर अपनी कथनी और करनी को कैसे सही साबित करता रहा है, इसका इतिहास गवाह रहा है। वहीं भारत के पड़ोसी मुल्क धार्मिक कट्टरता के नाम पर निर्दोष इंसानों के खून से हाथ रंग रहे हैं और उनके माथे पर शिकन भी नहीं। 25 मार्च 2020 को काबुल के एक गुरुद्वारे में खून की होली खेली गई। सिख पंथ के 25 अनुयायियों के सीने में जिहादियों ने गोली मारकर इस पवित्र स्थल पर लाशों का ढेर लगा दिया। ऐसा पहली बार नहीं था जब मजहब की आड़ में अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों को निशाना बना गया था। हिंदुओं और सिखों को इस मुल्क में लंबे समय से निशाना बनाया जा रहा है और पूरे अफगानिस्तान में काबुल, जलालाबाद और गजनी में कुल मिलाकर केवल 10 गुरुद्वारे और 5 मंदिर बाकी बचे हैं। काबुल में 1992 में सिविल वॉर के दौरान ही 8 में से 7 गुरुद्वारों को जमींदोज कर दिया गया था। अफगानिस्तान एक हिंदू राष्ट्र था, यह कोई बनी बनाई कहानी नहीं है। इसकी जड़ें त्रेतायुग और द्वापर युग तक पहुंचती हैं। महाभारत में कौरवों की मां गांधारी गांधार से थी, जिसे आज हम कंधार के नाम से जानते हैं। वहीं रामायण में भगवान राम के छोटे भाई भरत की मां कैकेयी भी पूर्वी अफगानिस्तान से थी। 7वीं शताब्दी में अफगानिस्तान में अरबों द्वारा हमले से पहले उत्तर पूर्व अफगानिस्तान में पारसी, दक्षिण और पूर्व में हिंदू और दक्षिण पूर्व में बुद्ध धर्म के अनुयायी मुख्य निवासी थे। वहीं काबुल और उसके आसपास के क्षेत्रों में ब्राह्मणों का वर्चस्व था। 998 बीसी से 1030 ईसा पूर्व के बीच महमूद गजनी के शासनकाल में ब्राह्मणों को इस क्षेत्र से निष्कासित कर दिया गया और उन्होंने भारत को अपना घर बनाया। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी ने अफगानिस्तान में सिख धर्म के उपदेश दिए और उनकी इस यात्रा की याद में जलालाबाद में एक गुरुद्वारा भी बनवाया गया। इतिहास में ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार हुआ जब कट्टरपंथियों और जिहादियों ने हिंदुओं और सिखों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया, और हर बार भारत ने इन समूहों के अपनी जड़ों से जुड़ाव और दुनिया की अनदेखी और उदासीनता के कारण पनाह दी। अफगानिस्तान में हिंदू और सिखों के साझा पूजा स्थल होते हैं, इसलिए ये तय है कि गुरुद्वारों पर हमला हिंदुओं की आस्था पर भी हमला है। साल 2018 में एक सोचे समझे हमले के तहत काबुल में एक आत्मघाती विस्फोट में एक जिहादी ने 10 सिखों को मौत के घाट उतार दिया था। क्रूरता की हद ये थी कि गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी की 4 साल की पोती तान्या को भी निर्ममता से बंदूक की गोली से निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। अपने आसपास मौत के तांडव से दहली ये बच्ची किसी अपने की तलाश में जोर जोर से रो रही थी। दर्द से बिलखती, अपने पिता को पुकारती इस बच्ची के माता पिता की भी इस हमले में मौत हो गई थी। तान्या की मासूमियत भी दरिंदों को धर्म के लिए यह जघन्य हत्या करने से रोक नहीं सकी। इस हमले में तान्या का 13 साल का भाई और 11 साल की बहन बमुश्किल अपनी जान बचा पाए, क्योंकि वे कहीं छिप गए थे। आज ये दोनों अनाथ हैं और उस क्रूर दिन की याद इन्हें रह रहकर इंसान के वहशी होने की याद दिलाती है। 850 सिखों और कुछ हिंदुओं की कहानी इन दोनों बच्चों से कुछ अलग नहीं है, जिन्हें अफगानिस्तान में बेसहारा छोड़ दिया गया है। इस हमले के बाद तो ये पक्का हो गया कि इन 850 सिखों और मुट्ठी भर हिंदुओं की सुध लेने वाला पूरे अफगानिस्तान में कोई नहीं। इस काले युग की शुरुआत हुई साल 1992 में, जब अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों का शासन शुरू हुआ। तब अफगानिस्तान में हिंदुओं और सिखों की आबादी 3 लाख के करीब थी, जो आज सिमटकर 850 सिखों और नगण्य हिंदुओं तक रह गई है। यहाँ बचे सिखों के लिए भी यह जिंदगी नर्क से कम नहीं है। पर तान्या के अनाथ भाई बहन की तरह इन बेसहारा सिखों और कुछ एक हिंदुओं के पास विकल्प ही क्या है? इस सवाल का जवाब एंटी सीएए लॉबी और पंजाब के मुख्यमंत्री को देना चाहिए। वे पंजाब के मुख्यमंत्री ही तो थे जो विधानसभा में सीएए यानी नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए थे। क्या माननीय मुख्यमंत्री इन बेसहारा सिखों को कोरोना से बदहाल यूरोप या अमेरिका भेजने का सुझाव देना चाहते थे, या उन्हें कनाडा में पैर पसार रहे खालिस्तान की शरण लेनी चाहिए? क्या कनाडा की सरकार इन शरणार्थियों का खुली बाहों से स्वागत करने को तैयार है? क्या पाकिस्तान करतारपुर गलियारे पर भाईचारे की कालीन बिछाकर इन्हें अपने गले से लगाएगा? अगर ऐसा नहीं है तो इससे साफ हो जाता है कि करतारपुर पर पाकिस्तान का सारा दिखावा एक कूटनीतिक चालाकी से ज्यादा कुछ नहीं। 2020 में काबुल के गुरुद्वारे में सिखों का नरसंहार जिहादियों की अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब सारी दुनिया कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ रही थी, उस वक्त इस नरसंहार को चुनना इस बात को साबित करता है कि ये लोग किसी भी मायने में इंसान कहलाने के हकदार नहीं हैं। इस्लामिक स्टेट खुरासान ISK ने काबुल में गुरुद्वारे में नरसंहार को अंजाम दिया था। इस आतंकी संगठन का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI से सीधा संबंध है।
पीएफआई वही संगठन है जो भारत में नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ माहौल बनाने में सक्रिय रहा और इसी ने शाहीन बाग में भारत विरोधी प्रदर्शन के तमाशे को बढ़ावा दिया। पीएफआई ने भारत को कमजोर करने के लिए हवाला के माध्यम से नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ अभियान को वित्तीय सहायता भी दी। 11 मार्च को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पीएफआई के अध्यक्ष परवेज और सचिव इलियास को गिरफ्तार किया। इन पर न केवल सीएए विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग का आरोप है, बल्कि हिंसा फैलाने के भी गंभीर आरोप इन दोनों पर लगे हैं। इससे पहले पीएफआई के एक और सहयोगी दानिश को भी गिरफ्तार किया था। दानिश भारत में पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों की निगरानी का काम करता था। साथ ही ऐसा माना जाता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो इब के अधिकारी की निर्मम हत्या में भी दानिश का ही हाथ था। यह मामला कितना गंभीर है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पूरे एंटी-सीएए विरोध प्रदर्शन और हिंसक गतिविधियों के दौरान पीएफआई के ये करता धरता कुछ बड़ी शख्सियतों के लगातार संपर्क में थे और ऐसा विश्वास है कि प्रवर्तन निदेशालय के पास इस पूरी बातचीत का रिकॉर्ड भी मौजूद है। हम सभी जानते हैं कि केरल इस वक्त धार्मिक कट्टरता का गढ़ बनता जा रहा है और दुनिया भर के जिहादी संगठनों और केरल के इन एंटी नेशनल्स के बीच मजबूत संपर्क सूत्र हैं। इसका फायदा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और आईएसआई दोनों उठा रहे हैं। काबुल में गुरुद्वारे में हुए नरसंहार में मोहम्मद मुशिन नाम का एक जिहादी केरल के कासरगोड से था और सिख धर्म के अनुयायियों को उसने निर्ममता और बिना किसी अफसोस के मौत की नींद सुला दिया। अगर अफगानिस्तान में चल रहा ग्लोबल जिहाद केरल के युवक को जिहादी में बदल सकता है, जिसे धर्म के नाम पर किसी सिख की हत्या करने में एक मिनट भी न लगे, तो भविष्य कितना भयावह हो सकता है, उसकी कल्पना करने से भी आत्मा सिहर उठती है। जमीन कोई भी हो, देश कोई भी हो, जिहाद किसी भी कीमत पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या राष्ट्रभक्ति की भावना को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे में धार्मिक कट्टरता के शिकार इन बदनसीब लोगों की एकमात्र शरणस्थली भारत ही हो सकती है, एक ऐसी पनाहगाह जहां वे सुरक्षित और निश्चिंत महसूस कर सकते हैं और अपने अपने धर्मों का पूरी स्वतंत्रता के साथ अनुसरण कर सकते हैं। ये लेख भारत के अंदरूनी शत्रु किताब से लिया गया है। किताब के लेखक है RSN सिंह, पूर्व रॉ अफसर।